हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये जो मैंने टॉपिक लिखा है, इस टॉपिक को पहले आप देखिए मैंने लिखा क्या है। आपने थंबनेल में भी देख चुके होंगे कि चूंकि आधार कार्ड को लेके और वोटर कार्ड को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। आवासीय जातीय आय आप लोग बनाने के लिए दे भी चुके होंगे, उसमें भी महिला के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी कर दिया गया है। चूंकि मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप खुद देखिए। ये आपका पेज नंबर 10 है। नियमावली जो विज्ञापन जो आया था उसका पेज नंबर 10 का कंडिका 8 नहीं है। हम इस पे भी बात आपको करेंगे। इससे पहले आप देखते जाइए और आपके स्क्रीन पर ये जो बुक है इसको हमेशा पढ़ते रहिए। समय बहुत कम है। एक महिला साथी ने कहीं से नंबर लेके, बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने प्रश्न पूछा कि सर सब कुछ ठीक है, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो इसको लेके आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बिंदास पढ़िए आप। ठीक है, ये दो बुक है, एक भाषा का है चूँकि हिंदी इंग्लिश, और दूसरा इसमें सभी विषय मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये प्रैक्टिस सेट है। इसका हम अलग से एक रिव्यू भी करने वाले हैं। 2-3 दिन में बुक बुक का हम आपको पेज दिखा देंगे। ठीक है, चलिए। ये मैंने कल वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा, शायद अच्छा भी लगा होगा, इसीलिए इतना प्यार देते हैं। ये शादीशुदा महिला का मैंने फोटो लगाया था। शादीशुदा महिला इस वीडियो को ध्यान से देखे, ध्यान से देखिए। खासकर महिला जो यूपी की बेटी है और बिहार में शादी हुआ, या बिहार की बेटी है जो यूपी चली गई, उसी के लिए ये वीडियो बना है। लेकिन आप लोग देखते नहीं है। कितना बार बोले कि यूट्यूब खोलिए, अगर मेरा वीडियो नहीं पहुंचता है तो यूट्यूब खोल लीजिए और यूट्यूब में जाके ऊपर में लिखिए नौकरी तक खोलिए, फिर उसमें घुसिए। होम वीडियो प्लेलिस्ट वीडियो में डाला है, और यहाँ तक कि हम प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। बिहार शिक्षक बहाली अपडेट का, आवासीय जाति, IEWS, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, किन किन को बनवाना है। इसमें पुरुष वर्ग भी आ गए, लड़का लोग भी आ गया। कैसे बनेगा और कहाँ से बनेगा सब बताएं। लेकिन फिर भी आपका कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को, उस कमेंट को, इस वीडियो के कमेंट में जितने भी कमेंट किए हैं तो कमेंट निकाल के मैं इस पर वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसका। पहला मुद्दा BPSC शिक्षक भर्ती को लेके आधार कार्ड कहाँ का होना चाहिए। आधार कार्ड कहाँ का होना चाहिए, ये मुद्दा बहुत अहम है। ठीक है, पहला बात इस पे करते हैं, आधार कार्ड कहाँ का होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड का। आधार कार्ड ये आपका सही होना चाहिए। इसमें नाम, पहला काम तो आप लोग ये देख लीजिए कि इस बार बायोमेट्रिक होगा। पहले वाला अब नहीं धांधली चलेगा। कुछ लोग सोचते हैं यूपी के हैं और बिहार में फर्जीवाड़ा कर ले। ठीक है, पहला गलती बायोमेट्रिक जो आधार से लिंकअप होगा उससे आप पकड़ा जाइएगा। तो आपसे विनम्र निवेदन, अदर स्टेट वाले बिल्कुल गलत कदम मत उठाइए, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। तो फिर बोलिएगा पृथ्वी सर नहीं बताए, क्योंकि हम तो है नहीं बचाने के लिए। बायोमेट्रिक होगा, इसीलिए आधार कार्ड आप चेक कर लीजिएगा और कहीं लेके नहीं निकलना है। अभी से आधार कार्ड डॉक्यूमेंट सबको बचाइए। आधार कार्ड में अपना नाम जो भी है, पिता का नाम या किन्हीं का पति का भी नाम होता है, पति का नाम, इसे सब चेक कर लीजिएगा सही से। आपका जो भी नाम है वो आधार कार्ड का नाम, और मैट्रिक, इंटर, DLED, B.Ed, C.Tet सब में वो नाम ओरिजिनल मैच करना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ सब चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आपका, वो डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक का इंटर, मैट्रिक इंटर सब में सेम होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो अभी अप्लाई कीजिए और सुधार करवाइए। अब आते हैं एड्रेस, ये अहम मुद्दा है, यानी पता, एड्रेस भी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एड्रेस ये मेन मुद्दा, ये कहाँ का होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी चीज़ चेक कर लीजिएगा। नाम, पिता या महिला जो शादीशुदा है उनका पति का भी नाम है तो चलेगा, लेकिन आपका नाम सही होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं एड्रेस। आधार कार्ड में पता कहाँ का होना चाहिए, पता। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड में पता का मतलब होता है ना एड्रेस। आपको वैसे पता है, हम वैसे ही लिख दिए हैं। आधार कार्ड में पता कहाँ का होना चाहिए ये हम बता देते हैं, कहाँ का होना चाहिए, कहाँ का। ये वीडियो प्लीज़ सभी को शेयर कर दीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी
को नहीं पता है, कुछ साथी बिहार के हैं, बिहार का बेटा है, अभी हम पुरुष के लिए बात करेंगे, मेल के लिए, और वो दिल्ली में रहने लगा और दिल्ली का आधार कार्ड बना लिया, तो उसको भी दिक्कत हो सकता है 90% केस में। तो वैसे साथी को भी भेज दीजिए। कहाँ का होना चाहिए हम इस पे बात करते हैं। मोटर बंद, हाँ बंद कर दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। तो अब वही घर में मोटर चल रहा है तो वही देखें। ये मुद्दा पे हम बात करते हैं, ठीक है। ये कहाँ का होना चाहिए, पहला मुद्दा हम बात करेंगे मेल के लिए। ध्यान से, अभी नोट्स नहीं बनाना है, पहले लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जो भी मेल है उनके लिए बात करेंगे, यानी जो भी पुरुष अभ्यर्थी है उनके लिए हम बात करेंगे अभी, ठीक है। चलिए, पहली बात जान लीजिए, मान लीजिए कोई बिहार का बेटा है और बिहार में रहता है कहीं जैसे मान लीजिए कुछ साथी हैं जो बिहार का बेटा है, इसको समझिए। मान लीजिए हम किसके लिए बात कर रहे हैं, पुरुष के लिए, मेल अभ्यर्थी के लिए। मान लीजिए बिहार का, आप बिहार में है, ठीक है, आपने बिहार में पढ़ाई किया और बिहार में सभी कुछ आपका बना हुआ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ साथी ऐसे भी हैं जो अदर स्टेट से पढ़ाई किए है तो बिहार का बेटा, उनके पापा मम्मी दादा दादी सब बिहार में रहते हैं, लेकिन अपने बेटा को, या कुछ साथी आप लोग पढ़ने दिल्ली बम्बई यूपी चले होंगे, गए होंगे, वहाँ से बीएड किए होंगे, डीएलएड, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास रहिए। आप अदर स्टेट से कोई भी डिग्री लिए हैं और बिहार का बेटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है आधार कार्ड में। आधार कार्ड में जो आपका पता होना चाहिए, पुरुष के लिए बोल रहे हैं, वह अदर स्टेट का नहीं चलेगा, यानी अदर स्टेट का बिल्कुल नहीं चलेगा। हम आपको बोल रहे हैं अदर स्टेट का बिल्कुल नहीं चलेगा। बाद में मत कहना कि हमको छांट दिया गया, आप समय भी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और ये अदर स्टेट का आधार कार्ड, आप अगर अदर स्टेट से पढ़ाई किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है डिग्री में, लेकिन आपका जो आधार कार्ड है, चूँकि आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार का पता तो होना चाहिए, हाँ या नहीं बोलिए। डोमिसाइल लगा क्यों, बायोमेट्रिक होगा, फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। और दूसरा, ठीक है, कभी कभी आपको समय नहीं मिला तो बचने का एक तरीका है। अगर मान लीजिए आधार कार्ड में आपका एड्रेस, आप दिल्ली में ही आधार कार्ड बना लिए, तो अगर मान लीजिए पता में आप चेंजिंग नहीं करा पाए, समय नहीं बचा, तो क्या कीजिएगा, तो एक चीज़ आपके पास होना चाहिए, वोटर कार्ड। ये वोटर कार्ड क्या होता है भाई, इसी चीज़ से आप वोट देते हैं। जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में वोट किससे देते हैं, इसी वोटर कार्ड से ना। और वोटर कार्ड ओरिजिनल होता है, यानी क्या, वोटर कार्ड अगर बिहार के होंगे तो बिहार का वोटर कार्ड आपका होगा। तो अगर मान लीजिए आप पता में चेंजिंग नहीं करा पाए तो आपका बचने के लिए तत्कालिक वोटर कार्ड से भी दिखा के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो बच जाएंगे। लेकिन इस बार आप फॉर्म जब भरेंगे तो पहले ही बायोमेट्रिक होगा। तो जो भी हमारे पुरुष साथी है, मेल साथी है, अदर राज्य से पढ़ाई किए हैं, कोई भी डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, एड्रेस आपका बिहार का नहीं है, अदर स्टेट का हो गया है, तो आप एड्रेस में सुधार करवा लीजिए। ये एक मेरा सलाह है, ठीक है, पुरुष साथी के लिए। और जो साथी बिहार में 38 जिला में जिंदगी भर गए हैं, पढ़ाई की, उनको तो बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम महिला साथी के लिए। इसमें कोई भी हो, जनरल, EWS, SC, ST, PH, सबको। अब हम बात करते हैं किन के लिए, महिला साथी के लिए। जो भी महिला हैं, महिला फीमेल की हम बात करते हैं, ठीक है, फीमेल। पहला बात हम ये करते हैं, देखिए मैं लिख के लाया हूं कि भूलू नहीं। जैसे कोई मान लीजिए, पहला ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कोई बिहार की लड़की है, बिहार की लड़की है, बिहार की लड़की है और प्लस शादी हो गई आपका, शादी हो गई दूसरे राज्य में, यानी आपकी शादी यूपी के लड़का से हो गई या दिल्ली के लड़का से हो गया, दूसरे राज्यों में आपकी शादी हो गई, फिर भी आपको नहीं घबराना है, ठीक है। बिहार की बेटी है, शादी हो गया आपको यूपी के लड़का से या झारखंड के लड़का से, यानी झारखंड आप चली गई, ठीक है। तो वो भी बेटी
बिहार में शिक्षक बहाली का जो फॉर्म आया है, आएगा 15 जून से, तो फॉर्म भर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। ऐसी बेटी को कोई भी हो, या जनरल हो या EWS हो, SC हो, ST हो, कोई हो, उनका आवासीय जो है, आप जिसमें भी आते हैं देख लीजिएगा, आवासीय जाति, चूंकि आवासीय जाति, आय, ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पिता के एड्रेस से होना चाहिए। इस चीज़ को समझिए, पिता के पता से होना चाहिए। जो भी बिहार की बेटी, हम बार बार बोल रहे हैं, पिता के पता से होना चाहिए, पिता के पता से होना चाहिए। इतना धीरे से कोई नहीं बताएगा, चिल्ला के बोल रहे हैं। बिहार की बेटी है, अदर राज्य में शादी हो गई, आप अभी चले आओ, फटाफट बिहार आ जाओ अपने मायके, और यहाँ पे पप्पा के एड्रेस से, अपने बाबूजी के एड्रेस से। अगर आप मान लीजिए जनरल महिला है तो आरक्षण तो लीजिएगा ना जनरल महिला पे। कोई EWS महिला है तो EWS का महिला सीट पे जाने के लिए आपका आरक्षण होना चाहिए। तो जनरल हो तो आवासीय तो सभी को लगेगा, सभी को। तो आवासीय भी वैसी महिला को अपने पिता के एड्रेस से बनवा लीजिए। उसमें पिता का पता होना चाहिए, पिता का पता, ठीक है, पिता का पता होना चाहिए, उसी के एड्रेस से। एप्लीकेंट तो आप ही होंगे, अभ्यर्थी आप ही होंगे, ठीक है। और आपसे एक चीज़ पूछेगा कि आप प्रेजेंट एड्रेस क्या है, तो प्रेजेंट एड्रेस में आप दिल्ली डाल सकते हैं या यूपी डाल सकते हैं। क्यों? अब विस्तृत समझिए। अब ऐसी जो लड़की है, जो बिहार की लड़की है, शादी हो गया अदर राज्य में, उनका तो आधार कार्ड अदर राज्य का बन गया, क्योंकि जब वो यूपी चली गई तो यूपी में आधार कार्ड आप सुधार वाली होंगे, तो आधार कार्ड तो यूपी का हो गया। फिर भी आपको दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज मत कराइए आप ऐसी बेटियां। क्यों? जब आप आवासीय बनवाइएगा तो पिता के एड्रेस से, उसमें अपना पति का नाम लिख दीजिएगा, नीचे में पति का नाम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछेगा भी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो बोलिएगा देखिए मेरा आवासीय देखिए, हम बिहार का है, हमारे पिताजी बिहार के हैं, बस शादी हुआ है, इसीलिए आधार कार्ड में वहाँ का एड्रेस हो गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका और है, अगर बिहार की बेटी होगी, 18 साल से पहले शादी तो आपका नहीं हुआ होगा, तो आपका वोटर कार्ड भी होगा, तो वोटर कार्ड भी अगर है तो उसको सहेज के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी बेटियां को कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड मत चेंज कराइए। अगर यूपी में शादी हो गई, दिल्ली में शादी हो गई, वहाँ का एड्रेस है, फिर भी आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका आवासीय जो बनेगा, ठीक है, या जाति या आय, जो भी आप जिस भी जनरल EWS जो भी बनेगा, सब पिता के एड्रेस से बनेगा, ठीक है। बस आप आवासीय जातीय वाला कॉलम में पति का नाम नीचे आता है, उसमें लिख देना, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप बोलना ये डॉक्यूमेंट देखिए, आवासीय जाति में बिहार की हूँ, बस शादी मेरा हुआ है, इसीलिए हम आधार कार्ड में चेंजिंग कैसे करवा लें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए अब चलते हैं, एक महिला है, एक महिला और है। अब वैसी महिला भाई जो यूपी से है या झारखंड से है या बंगाल से है या दिल्ली से है, और इनकी शादी, मजाक में बोल रहे हैं, या तो अरेंज मैरिज हुई है या बिहार के लड़का से लव मैरिज हो गया, ऐसा भी कंडीशन होता है, प्यार में तो हो ही जाता है। तो यूपी की लड़की हो, ठीक है, और उनकी शादी जो है बिहार के लड़के से हो गई। अब इनके लिए बात कर रहे हैं, बिहार के लड़के से हो गई, बिहार के लड़के से हो गई, तो वो क्या करेगी भाई? आप एक चीज़ जान लीजिए, इनका जो आधार कार्ड होगा, चूँकि वो तो यूपी की थी या झारखंड की, उनका शादी हो गया बिहार के लड़के से, तो आप एक चीज़ जान लीजिए, ऐसी महिला का आधार कार्ड में, ऐसी महिला का आधार कार्ड जो है, इसमें जो पता होगा, पता वो उनके पति के एड्रेस से होगा, पति के एड्रेस से होगा। इस चीज़ को समझिए। अगर आपका पति बिहार में दरभंगा जिला का है, आप तो यूपी की महिला है, आप बिहार में शादी हुआ बिहार के लड़के से, अब मान लीजिए दरभंगा जिला में आपका ससुराल हो गया, तो आधार कार्ड में जो पता होना चाहिए वो आपके दरभंगा जिला का होना चाहिए, बिहार का होना चाहिए। और दूसरा, उसमें आपका पिता नहीं भी है, पिता का नाम में चेंजिंग भी कर लिए, पति का नाम डाल दिया आधार कार्ड में,
तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता जो है जान लीजिए आप, अगर यूपी, बंगाल, झारखंड की बेटियां हैं और शादी बिहार में हुआ, उनको तो आरक्षण एक ही बात का मिल रहा है कि बिहार के लड़के से शादी हुई, तो इसीलिए उनके आधार कार्ड में पति का एड्रेस होना चाहिए। यानी आपका ससुराल बिहार के जिस भी जिला में हो, उस जिला का पता आधार कार्ड में होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, बिल्कुल। और जब आप फॉर्म भरेंगी तो ये तो लिखेंगे हम मैरिड है, विवाहिता है ना। और जो आप आवासीय बनवाइएगा, आवासीय तो आपको ही बनाना होगा, अदर स्टेट वाली महिला का, लेकिन आप आवासीय में सब पति का एड्रेस डालना। आय प्रमाण पत्र में पति का एड्रेस डालना बनेगा, आपका डालना पति का। समझिए ध्यान से, इतना बेसिक में कोई नहीं बताएगा। पिता का एड्रेस उनके लिए है जो विवाहित महिला बिहार की बेटी है, शादी अदर राज्य में हो गया, बार बार बोल रहे हैं, उनके लिए जनरल, EWS, SC ST कोई भी हो तो वो बिहार चले आवे वैसी बेटियां, चूंकि बिहार उनका घर है, मायके है। और आवासीय, जातीय, आय जो भी आपको बनाना है, सब में पिता का एड्रेस डालना। उसमें पति का एड्रेस नहीं भी डालोगे, सॉरी, पति का नाम नहीं भी लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक चीज आपको हम दिखाते हैं, देखिए मजा आएगा। यहाँ देखिए, इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं आपके लिए, ये देखिए आप, ये सर्विस SERVICEONLINE, सर्विस ऑनलाइन। ठीक है, सर्विस ऑनलाइन .bihar.gov.in। चलिए हम इसको ऐसे खोलते हैं। आप गूगल में, यहाँ गूगल है, गूगल खोलना, गूगल में डालना ये सर्विस प्लस SERVICE। आपको नहीं पता है तो यहाँ मैं दिखा दूँ, देखिए स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा स्क्रीन छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखे। ठीक है, ठीक है, चलिए आप कुछ नहीं, सर्विस प्लस देखिए है ना, हम लिखे हुए थे SERVICE, सर्विस प्लस खोलना। यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा, देखिए RTPS2, इस पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे देखिए ऐसा खुल जाएगा। देखिए ये बिहार सरकार का लोगो हुआ, ये नीतीश बाबू का फोटो है। इसमें आप जाना, चूंकि आपको क्या बोले, आवासीय, जाति, आय, OBC, NCL कुछ भी बनाना हो, पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक कीजिएगा, अपने मत बनाना, कंप्यूटर वाले के पास चले जाना। आवासीय बनाना है तो आवासीय पर क्लिक करना, क्लिक किए। अंचल, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट कहाँ से बनाना है, अंचल। अंचल का मतलब ब्लॉक स्तर पे। जो महिला को नहीं पता है, पिता के एड्रेस से बनाएगी तो पप्पा से पूछना कि मेरा ब्लॉक कौन सा है। आपके पिताजी का ब्लॉक होगा ना, किसी ब्लॉक में रहते होंगे, तो उसी ब्लॉक का दूसरा नाम अंचल है। इस पे क्लिक करना, अंचल वाला ही बनवाना। जैसे ही क्लिक करेंगे आप, आपके सामने ऐसा खुलेगा। देखिए जैसे ही खुलेगा, इसके बाद इसमें आपका नाम अच्छे से लिखवाना सामने में। देखिए है ना, क्या है, आप पुरुष है या स्त्री है, उस पर क्लिक, अगर पुरुष है तो पुरुष, स्त्री है तो स्त्री पे क्लिक होगा। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेंट में आपका नाम, आप कैंडिडेट हुए, आपका यहाँ नाम लिखाएगा। इसके बाद हिंदी में यहाँ नाम सब चेक कर लीजिएगा, क्योंकि महिला के लिए हम बात कर रहे हैं। तो महिला को क्या है, पिता के एड्रेस से, तो यहाँ आपके पिता का नाम, फिर यहाँ माता का नाम, और हस्बैंड का नाम नहीं भी डालेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बिहार का बेटा है, सॉरी बिहार की बेटी है, चिल्ला के बोल रहे हैं, बिहार की बेटी है, अदर राज्य में शादी हो गया, यूपी बंगाल चली गई, तो वो अगर हस्बैंड का नाम नहीं भी लिखती तो कोई दिक्कत नहीं, लिख भी दीजिएगा तो भी दिक्कत नहीं है, जो जैसे बोलेगा लिख दीजिएगा। महिला में पता में आप दीजिएगा पता, चूंकि आप बिहार की बेटी थी, शादी न हो गया आपका अदर राज्य में, यूपी चली गई, तो पता में आपका स्टेट बिहार होगा, क्योंकि बिहार में वैकेंसी है। और आपका जो भी आपके पिताजी का एड्रेस है वो एड्रेस लिख दीजिएगा। और जो महिला यूपी की है और शादी बिहार में हुआ है, बिहार के बेटा से, तो वो पता में अपने पति का एड्रेस लिखिएगा। और आवासीय भी पति के एड्रेस से बनवा लीजिएगा। और आधार कार्ड चेंजिंग करवा लीजिए, नहीं है तो आधार कार्ड में अपने पति का एड्रेस डलवा लीजिए। 90% का तो पति का एड्रेस ही होगा, और साथ में पति का नाम भी होगा आधार कार्ड में। अगर पति का नाम नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एड्रेस बिहार का होना चाहिए। क्यों? चूंकि आप दूसरे राज्य की बेटी बिहार में आ गए हैं, और बिहार के अपने पति को प्रणाम कीजिए, क्योंकि पति के आधार पे आपको मौका मिल गया। ठीक है, चलिए यही है आवासीय जाति बनता है। ये साइट है बिहार सरकार का,
देखिए निवास प्रमाण पत्र, इसी को बोलते हैं आवासीय। आवासीय का ही दूसरा नाम निवास प्रमाण पत्र, जिसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। इसी प्रकार आपका बनेगा जाति प्रमाण पत्र, यहाँ तो जाति का मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि अगर मेहनत करते हैं तो इसका फल भी हमको मिलना चाहिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों के बीच प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मेरे लिए मत कीजिएगा सर, आप किसी का भला कर दीजिए, बहुतों को नहीं पता है। और जो भी पुरुष साथी हैं जो बिहार में पढ़ाई किए, बिहार में रहे, बिहार में अभी तक है, उनका तो बल्ले बल्ले, सब डॉक्यूमेंट बना लीजिए। ठीक है, और ये तो क्लियर हो गया। और का अगला वीडियो मेरा आएगा जाति पे, 1-2 घंटे बाद। बहुत सारे महिला को दिक्कत हो रहा है जाति बनवाने में, तो ऐसा ट्रिक बनवाएंगे कि आपका बिल्कुल 110% बन जाएगा। जाति बनवाने में दिक्कत होगा, इस पर हम वीडियो लाएंगे। दिक्कत होगा, इस पर हम वीडियो अगला आएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए मन लगा के। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।